जिंदा कौमें अपना हर लम्हा हर साल जायज़े और एहतसाब के साथ मनाती हैं कि गुज़रे हुए वक्त के अंदर हमने खोया क्या है और हमने पाया क्या है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं वो तबाह हो गया। ये आज और कल की बेहतरी सिर्फ इबादत और नवाफल के अंदर नहीं है, आपकी सेहत भी इसमें शामिल है, आपकी मईशत भी इसके अंदर शामिल है, माशरत की भी इसके अंदर शामिल है, तहजीब और तमद्दन भी इसके अंदर शामिल है। इसलिए कि आमिना के लाल जिस दीन को लेके आए थे वो अकमल और कामिल दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जितनी खूबसूरत रहनुमाई की, आपने फरमाया कि खराजात के अंदर कमी से माशी मसला निस्फ रह जाता है। वतन अजीज़ के 75 साल जो हमने गुजारे हैं, पंजाबी का एक शायर आंदा, बिन सोचे समझे अन्ने वाह, जेड़े राही कदम उठाते हैं वो कदी ना पहुँचण मंजिल ते पे पंबल भूसे खाते हैं। पाकिस्तान के गुज़श्ता 75 साल हमने हर तरह के तजर्बात किए, कभी सोशलिज़म का, कभी सरमायादाराना निज़ाम का, और फिर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने मिलकर जितने तजर्बात किए, आज पाकिस्तान की माशी हालत चीख चीख कर ये बात कह रही है कि वो नाकामी नविश्ता दीवार बन गई है और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। बहुत मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बड़ी सोच के उलझाई। दुनिया के नक्शे पर नज़रियाती ममलकतें जो वजूद के अंदर आईं, वो नज़रियाती ममलकत मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके बाद फिर इसराइल है। बानी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर में 1938 के अंदर तकरीर करते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की ऐसी तजर्बागाह बनाना चाहते हैं जहाँ हम इस्लाम के ज़रूरी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। 75 सालों में हमने अपनी मंजिल की तरफ पेशकदमी नहीं की। तमाम इज़्म और नज़रियात इस मुल्क के अंदर आजमाए गए और मुल्क के अंदर आने वाले मार्शल्लाह बार बार आते रहे मार्शल्लाह। उन मार्शल्लाहों का नकद नतीजा इस मुल्क के अंदर ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर कौमी करैक्टर के सियासतदान ख़त्म होते गए। नौ दौलतिये और दौलत की बुनियाद पर और वीगो डालों की बुनियाद पर सियासत इस कौम के सामने, लोगों के सामने उन लोगों को हीरो बनाकर पेश किया गया। हमें शाम गरीबा नहीं मनानी, मैं कर लेता हूँ, हमें शाम गरीबा नहीं मनानी। ये ठीक है कि हर दौर के अंदर ये नितात आया है, लेकिन क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कोई आदमी माली करप्शन का इल्ज़ाम लगाता है? नहीं लगा सकता। भुट्टो साहब का करैक्टर इस हवाले से ठीक था। मुफ्ती महमूद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे, उन पर माली बदनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं है। प्रोफेसर गफूर अहमद जमात इस्लामी के सेनेटर भी रहे और कौमी सियासत के अंदर कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे, वफाकी वज़ीर पैदावार भी रहे। और 73 के दस्तूर के जो मुदव्वन हुआ तो उसमें एक कमेटी के फ़र्ज ये थे। भुट्टो साहब के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे PNA के, उसके अंदर भी प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब शामिल थे। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के भी वो सेक्रेटरी जनरल थे, उनके दामन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। मलक महराज खालिद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मैंने नहीं सुना मलक महराज खालिद पर किसी सियासी मुखालिफ ने उंगली उठाई हो। काजी हुसैन अहमद और ANP के खान अब्दुल वली खान, हमारा नज़रियाती मुकाबला आराम से कशमकश रही हमारी उनसे, लेकिन वली खान पर माली बदनवानी का इल्ज़ाम कोई किसी ने नहीं लगाया। राजा ज़फ़रुल हक मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, लियाकत बलोच जमात इस्लामी से हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान। इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों के नाम मैंने नहीं लिए इसके अलावा कोई और नाम नहीं होंगे। ज़ाहिर है मुझे एक वक्त के अंदर अपनी बात कहनी है। हादम रिजवी साहब पर भी किसी ने कोई करप्शन का, माली बदनवानी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर तो हर जमात का मैंने फ़र्द एक से ज़्यादा आपको दिए हैं,
जिन पर कोई फर्द उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन मसला ये है कि जब मार्शल लॉ आए और उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर साहिब किरदार सियासतदानों को छोटा किया, स्टैब्लिशमेंट ने गमलों के अंदर लोग पैदा किए और मोम की वो नाक तैयार की कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक सीट रखने वाले पाकिस्तान की कौमी सियासत के अंदर कायद आज़म और नवाज शरीफ के बाद सबसे पॉपुलर लीडर बन गए। और आज वो पॉपुलर लीडर हजम भी नहीं हो रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे पर जो है वो काट दिए गए। मैं एक और गुजारिश आपसे करूं, क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई ऐसा फर्क भी देखा आपने? और प्रोटोकॉल के रस्सिया और लल्ले तलल्लों के नवाजने वाले सियासतदानों से मैं सवाल करता हूं कि उन्होंने अपनी जेब से भी कभी कोई अखराजात बर्दाश्त किए? बानी पाकिस्तान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने एक फहरिस्त पेश की गई, वो पहले गवर्नर जनरल थे। उस फहरिस्त के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी इस्तेमाल की रूटीन की जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लिखी थी। कायद आज़म ने पूछा ये जो फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ें किसकी है? बताने वालों ने बताया कि फ़ातिमा जना की ये डिमांड है और उसने ये चीज़ें मंगवाई। कायद आज़म मोहब्बत से फ़ातिमा जना को फ़ाती कहते थे। उन्होंने कहा कि फ़ाती इन चीज़ों के पैसे अपनी जेब से अदा करें। कायद आज़म को मजहबी लीडर तो नहीं थे ना, लेकिन कायद आज़म ने एक मयार और एक करैक्टर सेट किया था। आज के पाकिस्तान की कौमी क़यादत के मनसब पर फायज़ कोई रोल मॉडल तो बताया जाए कि जिसने अल्लाह तल्लु को ना नवाजा हो, जिसने अपने प्रोटोकॉल पर इस मुल्क के ख़जाने से शाना अखराजात न किए हो। कौमें लीडर को फॉलो करती हैं। लोधी साहब ने यही बात की और मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। भुट्टो साहब की कलमें यहाँ तक होती थी, पूरी पाकिस्तानी कौम की कलमें यहाँ आ गई थी, बाल नौजवान यहाँ तक लेके आ गए थे। ज़ियाउल हक ने शेरवानी पहनी, आज भी सख्त गर्मी के मौसम में हम दूल्हे की शेरवानी नहीं उतरवा सके, उसका पसीना बह रहा होता है, जान उसका अलग खुश्क हो रहा। इमरान खान ने एक चप्पल पहनी और वो चप्पल भी मॉडल ही बन गई। कायद आज़म की शेरवानी भी लोगों के लिए एक मॉडल थी। लेकिन मैं आपको इस्लामी तारीख़ के अंदर एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ। खालिद असगर गुराल साहब तो जनाब उमर बिन ख़त्ताब की शख्सियत तलाश कर रहे हैं। वो हैं जिनके बारे में रब्बे रहमान ने फरमाया कि रज़ी अल्लाह व रज़ुअन, कि रब्बे कायनात आमिना के लाल के सहाबा से राज़ी हो गए। बनु उमैया का दौर है, दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर एक शख्स खड़ा हो। बनु उमैया का दौर कोई बहुत मॉडल दौर नहीं था। उस शख्स ने कहा कि लोगों, इक़्तिदार आपका हक है, आप जिसे चाहें अपना बादशाह और अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर कर लें। लोगों ने कहा कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं, आप ही हमारे लीडर और बादशाह। जब उनकी बैत हो गई, अमीरुल मोमिनीन बन गए उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम है, जिन्हें बाज़ लोग पाँचवें खलीफा राशिद कहते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, उमर बिन ख़त्ताब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने के सामने देखा कि दाएं बाएं कुछ लोग आके खड़े हो गए। सिक्योरिटी हर दौर के अंदर होती थी, आमिना के लाल की भी सिक्योरिटी होती थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा ये कौन लोग हैं? बताने वालों ने बताया आपकी सिक्योरिटी पे मामूर किए गए हैं। फरमाया मैं पहले भी यहीं रहता था, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं कोई और काम दिया जाए, वो जाके काम करें अपने। आपके सामने घोड़े लाए गए। उस वक्त की पराडो, उस वक्त की लैंड क्रूज़र यही थी। कहा अमीरुल मोमिनीन अपनी गाड़ी मुंतखब कीजिए। फरमाते हैं कि मैं जिस खच्चर पे पहले सवारी करता था वही मेरी सवारी, मुझे किसी नए घोड़े की ज़रूरत नहीं है। शफीक आरजू साहब बैठे हैं, हमारे एडवोकेट सलमान भाई भी, और आप सब दीनदार लोग हैं। हमारा तो तुर्रा इम्तियाज़ ही है ना कि अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास कर तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उन्होंने कहा मुझे इन घोड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या मरला आया था, अपनी बीवी को बुलाया, फ़ातिमा उसका नाम था। फरमाया फ़ातिमा तेरे गले के अंदर एक हार है, बड़ा कीमती हार है,
ये तुझे एक बादशाह की बीवी ने तोहफे के तौर पर दिया था, खलीफे की बेटी थी। फातिमा अगर मेरी बीवी रहना चाहती है तो हार को बैतुल माल के अंदर दाखिल कर, वरना मुझसे तलाक ले ले। खानदान की बूढ़ी औरतें इकट्ठी हुई, जाके रोना पीटना शुरू कर दिया, ये कैसा बादशाह बना लिया, हाथ कारते ही रख लिया सो। उन्होंने कहा बर्दाश्त करो, आपके बड़ों की गलती है, आपके बड़ों ने उमर बिन खत्ताब के खानदान के अंदर रिश्तेदारी की, उसका नकद नतीजा ये है ना। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, बाद 2-3 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला गश्त कर रहे हैं, रात को बुढ़ापा आ गया है, रात है, थक गए। एक घर के बाहर वो जो पाँव रखने वाली सीढ़ी होती है, अंदर दाखिल उसमें बैठ गए। अंदर से आवाज़ आ रही है, कोई औरत कह रही थी बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है अम्मा हमारे खलीफा ने हुक्म दिया कोई आदमी दूध में पानी ना मिलाए। माँ कहती है खलीफा यहाँ कोई मौजूद है? बेटी ने कहा खलीफा ना, उसका रब तो इधर ही है ना। अपने साथी असलम से कहा जरा इस दीवार पर निशान लगाओ, रात का तारीकी है ना, स्ट्रीट टाइट तो नहीं थी ना। सुबह बंदा भेजा, पता तो करी मुकालमा किसके दरमियान हुआ है। बताने वाले ने बताया जिसने दूध में पानी डालने से इनकार किया है वो बेटी है, और जिसने पानी डालने की बात की है वो माँ है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने उस बेटी का रिश्ता मांगा अपने बेटे के लिए। हज़रत आसम से उनका निकाह हुआ, हज़रत उमर के बेटे से। उसके बतन से एक औलाद पैदा हुई, और उससे अगली औलाद के अंदर आलम इस्लाम का वो काबिल फ़ख्र हुक्मरान पैदा होता है, जिसने थोड़े अरसे के अंदर बर आज़म अफ्रीका पर, बर आज़म यूरोप पर, बर आज़म एशिया पर हुकूमत की, और मुसलमान फ्रांस तक उनकी हुकूमत थी। और उनके दौर के अंदर ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। महकमा माल से ये सर्वे कराया, कहा अमीरुल मोमिनीन कोई ज़कात लेना, रियासत के लोग खुददार हैं, कनात वाले हैं, वो ज़कात नहीं। कहा अच्छा फिर गैर मुस्लिमों को चेक कर लें, जेलों के कैदियों को चेक कर लें। रियासत इतनी खुशहाल हो गई थी। मेरे भाइयों आज भी हमने अगर अक़वाम आलम के अंदर बावकार कौमों की सफ़ में खड़ा होना है इज़्ज़त और आबरू के साथ, तो उसका एक ही नुस्खा है, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। आप अखराजात के अंदर म्याना रवी ले आएँ, आप अल्लाह तलल्लु को नवाजना छोड़ दें, आप प्रोटोकॉल के नाम पर इस मुल्क के ख़जाने को शीर मादर न समझें, आप अपनी क़यादत का एहतसाब करें और उन्हें पूछें कि अगर आप पर सरकारी बैतुल माल से कोई हार लेके जाने का इल्ज़ाम है तो आप या इल्ज़ाम क्लियर करें या पार्टी से अलग हो जाएं। आप पूछें कि अगर आप पर कादर यूनिवर्सिटी के नाम पर हमारा तसव्वुफ़ कभी भी सरकारी ख़जाने का मुताज नहीं रहा, औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गान दीन ने, साहिब तसव्वुफ़ ने ज़बान तक नहीं लाई और लोगों ने उनके कदमों पर इतनी दौलत लाकर ढेर कर दी कि वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। शाह ईरान का दौरा, इमाम ख़मैनी को पैगाम आया है। ख़मैनी साहब को ईरान के शाह ने कहा कि आप मेरा मुल्क छोड़ दें, आपको इतने डॉलर देता हूँ। सऊदी अरब वाले भी करते हैं, किसी से तंग होते हैं उन्होंने दूजे मुल्क रहा को डेनमार्क चला उन्होंने पैसे देंदे रहते जब मौज कर। बहुत बड़ी रकम थी। शाह ईरान के एलची से इमाम ख़मैनी ने कहा कि जाओ उससे कहो कि मैं तुम्हें डबल तक रकम देता हूँ, मेरा मुल्क छोड़ दो। अब शाह ईरान ने दोबारा भेजा कि पूछो इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। उसने कहा शाह से कहो मैंने तेहरान के चौक में खड़े होकर ऐलान करना है, लोगों अगर शाह के मुजालिम से निजात चाहते हो तो तेहरान के फलां चौक के अंदर मैं खड़ा हूँ, मेरी झोली के अंदर 2 तुमन आप डाल के चले जाएं। उसने कहा शाह साहब जो पैसे आपको वादा किया वो भी पूरे हो जाएंगे और ईरान की तमीर और तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ भी हो जाए। शेख सादी शिराजी की एक बात आपको सुनाता हूँ और बात ख़त्म कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि आज़मूदा रा आज़मूदन जहालतस्त। शफीक साहब को तो समझ पूरी आ गई है, मैं तर्जमा थोड़ा सा तरमीम कर रहा हूँ, पूरा तर्जमा नहीं बयान कर रहा। शेख सादी कहते हैं कि आज़मूदा रा आज़मूदन जहालतस्त, आज़माए हुए को आज़माना न समझिए। मीर किस कदर सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। पीटीआई के अंदर कौन गए थे? यही थे ना फवाद चौधरी, ये तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ये तो पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा थे, वहाँ भी जाके सरदार बन गए।
शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद तो पंजाब के गवर्नर थे मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग छोड़ी, पीपल पार्टी के अंदर भी सरदार और पीटीआई के अंदर भी सरदार, और हमारे चौधरी बरादरान कमाल सियासत की है। वो एक बंदे ने दांद बंदे बंदे ने पूछा, बाबा दांदा ने गल टलियां क्यों पाई है नहीं? वो आंदा पुत्र ये मैं जुगड़े है दांद खूह के दुआले वगदा रहता है तो मैं साइडे बह के कच्छ छिकदा रहना तो मैं पता लगता चलता पाया। वो मुड़ा कायदे यूनिवर्सिटी का पढ़े असी, उन्हें कहा बाबा जी खलो के इंजन पिया करे थे। उन्हें कहा पुत्र ना तेरे जेडा पढ़े ना तेरे जेडा बेईमान है। उन्हें कहा तेरी जना ना पढ़े है ना तेरी जेडा बेईमान, इन्हू पता है मैं टुरना तेगा जाना। हमने अगर वापस आना ना अपने पाँव पे खड़ा होना, पार्टियों की सियासत उठ चाहिए ऊपर। हमने भुट्टो साहब का नाम लिया, हमने वली खान साहब की बात की ना, हमने राजा जफरुल्लाह की बात की, हमने मलक महराज खालिद की बात की, जो साहिब किरदार लोग थे हमने उनका तस्करा किया है। लेकिन अगर कोई हमें जहांगीर तरीन के बारे में कहे कि आप उसका भी तस्करा करें, हमारी ज़ुबानें कट जाएंगी। जहांगीर तरीन को जहांगीर तरीन भी छोड़ के हम उसे जलील तरीन कहना शायद ज़्यादा पसंद करें। ये कौन सी बात है जहाज़ों के अंदर इंसानों के ईमान और ज़मीर की मंडी लगाएं, कभी उसके लिए कभी उसके लिए। इस्लाम गैरों की चाकरी करने के लिए नहीं आया था। मैं खादम रिजवी साहब के अल्फाज को कोट करता हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करता। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। ये गैरों की चाकरी के लिए दीन आया ही नहीं था, ये तो गालिब होने के लिए आया था। और गालिब होने का नुस्खा फिर वही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। कोई भली बात मेरी ज़बान से अदा हुई तो अल्लाह ताला हम सब के लिए उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। और अगर कोई ज़बान की साफ से गलत बात हुई हो तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी माफ़ी का खासगार हूँ, आपसे भी। और मेरे अगर किसी लफ्ज़ से किसी की जाने और अनजाने में दिल आज़ारी हुई हो तो मैं खुले दिल से माफ़ी का खासगार हूँ। बिशारत लोधी साहब को सलाम पेश करता हूँ। खूबसूरत मजलिस रखी है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस्लाम का दामन हमेशा इल्म और तहकीक के साथ वाबस्ता रहा। ये डायलॉग भी उसी का हिस्सा है। जब तक हम इल्म और तहकीक के मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह हम तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। हम ना हमारा माजी को इतना ख़राब है ना हमारा मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह हमारा माजी शानदार है। हमने साइंस में, अलजबरा में, रियाजी में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के अंदर जाबिर बिन अय्यान है, अबू अली सीना हैं, इमाम राज़ी हैं, इमाम इब्न तैमिया हैं, इमाम इब्न हज़म हैं। हम कल भी सरदार थे इल्म के मैदान के अंदर और इंशाअल्लाह आने वाला कल हमारा है। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें।